नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने अकाल मेघदूत जो काव्य था, कविता था उसको पढ़ा था, अच्छी तरह से समझा भी था। अगर किसी को डाउट हो तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के एमसीक्यू पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, भीषण अकाल के कारण पक्षी क्या छोड़कर चले गए थे? तो पक्षी पेड़ों को छोड़कर चले गए थे। कविता में आपके लिए एमसीक्यू काफ़ी सहज होता है, लेकिन आपको उन पर्टिकुलर शब्दों को या फिर अर्थों को, शब्द के अर्थों को, भावों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार समझ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कविता में। चींटे और चींटियाँ ने अकाल के दौरान किन स्थानों को छोड़ दिया था? तो खेतों और खलिहानों को छोड़ दिया था चींटे और चींटियाँ ने, बील को जो जिसको बोलते हैं। अकाल में मवेशियाँ क्या क्या कर रही थी? उनकी क्या स्थिति बताई गई? वो एक-दूसरे को मुँह ताक रहे थे, एक-दूसरे के मुँह को ताक रहे थे। पिता के अनुसार इस अकाल की सबसे असाधारण बात क्या है? गाँवों गाँवों खाली होना है, पशुओं का मरना है, बस्ती में दूबतन झुलस जाना। ये सही आंसर होगा। बादलों का ना आना ये गलत। दूब के बारे में पिता का क्या अटूट विश्वास है? दूब बहुत जल्दी सूखती है, दूब कभी मरती नहीं है, दूब को पानी की जरूरत नहीं होती, दूब केवल वर्षा ऋतु में होती है, दूब कभी मरती नहीं है। ये अटूट अटूट विश्वास पिता के पास है। कवि दूब की तलाश में कहाँ-कहाँ झाँकता है? घने जंगल में, दूसरे गाँव में, कुएं और गली-गली चौराहे में। यहाँ पे कवि झाँकते हैं। खोज के दौरान कवि को दूब के स्थान पर क्या मिलता है? सूखी टहनियाँ, मुँह बाएँ घड़े, मिट्टी के ढेर, सूखे हुए फूल। तो मुँह बाएँ घड़े कवि को मिलते हैं दूब की तलाश में। कवि दूब की हरियाली और नमी की तलाश और कहाँ करता है? मंदिर की कलशों पर, लोगों की आंखों की कटोरियों में, पुरानी किताबों में, बादलों की छाया। तो लोगों की आंखों की कटोरियों में कवि तलाश करते हैं। सारी बस्ती छानने के बाद कवि किस भाव के साथ लौटते हैं? उत्साह के साथ, क्रोध के साथ, निराशा के साथ या फिर संतुष्टि के साथ? तो निराशा के साथ लौटते हैं, तभी उनको धूप दिखाई देती है। अंततः कवि को धूप की एक हरी पत्ती कहाँ दिखाई पड़ती है? तो शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच कवि को धूप की एक हरी पत्ती दिखाई देती है। धूप मिलने की खबर सुनकर पिता की क्या प्रतिक्रिया होती है? वे भावुक होकर रोने लगते हैं, उनका चेहरे अंधेरे में भी दमक उठता है, चुपचाप सो जाते हैं, धूप को देखकर बाहर भागते नहीं, उनका चेहरा अंधेरे में भी दमकता है। कविता के अंत में पिता धूप को देखकर क्या बुदवाते हैं? अब वर्षा होगी, धूप को पानी दो, सब व्यर्थ, या फिर ये अभी बहुत कुछ है, धूप है तो जिंदगी है। कविता में मुंह बाएं घड़े और खाली बाल्टियां किस स्थिति का प्रतीक है? कि अकाल के कारण व्याप्त भीषण प्यास और रिक्तता का ये चिन्ह होता है, मुंह बाएं घड़े और खाली बाल्टी। शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच दूध का मिलना क्या संदेश देता है? कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की जीवटता। कांच के कमरे, कचरे की समस्या नहीं, प्रकृति का विनाश नहीं, अकाल में होने वाली दुर्घटना नहीं, ये सभी नेगेटिव है। पूरी कविता में दूब को किसका प्रतीक माना गया है? साधारण घास का, पशुओं के भोजन का, आशा, जिजीविषा और अटूट जीवन शक्ति का, हरियाली नष्ट होने का। तो ये आसान सा आशा, जिजीविषा और अटूट जीवन की शक्ति का संकेत माना गया है। पिता का दूब मगर मरती नहीं कहकर चुप हो जाना किस मानसिक स्थिति को बताते हैं? जीवन की जिजीविषा की अड़िग विश्वास कि जीना है हमें, इस विश्वास को ही दर्शाता है दूब मगर मरती नहीं। लोगों की आंखों की कटोरियों में झांकना ये किस ओर संकेत देता है? मानवीय संवेदना और अंतिम उम्मीद की तलाश, कि लोगों में भी कहीं उम्मीद है कि नहीं, इसके तलाश में भी इसका मतलब यही होगा कि लोगों के आंखों की कटोरियों में मतलब मानवीय संवेदना, मानवीय जो भावना है, उसमें अंतिम उम्मीद की तलाश करना इसका मतलब हो जाए। आगे चलते हैं। शीशे के टुकड़ों के बीच दूध की पत्ती किस दार्शनिक भाव को प्रकट करती है? कि पर्यावरण प्रदूषण, इमारतों की ढहने की स्थिति, एक साधारण संयोग या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन का अस्तित्व। शीशों के शीशों के टुकड़ों के बीच दूब नहीं बलता, फिर भी उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी दूब जिंदा था। इसका मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन का अस्तित्व है, इसको दिखाता है। अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। यहाँ अंधेरा और दमक किसका प्रतीक है? देखिए, अंधेरे में भी मतलब निराशा में भी आशा का प्रतीक उनका चेहरा दमक उठता है, ये उनका
मतलब है। पिता का अंत में गहरे विचार में डूब जाना किस ओर संकेत करता है? अकाल समाप्त करने की योजना, जीवन की निरंतरता और भविष्य के पुनर्निर्माण पर चिंतन, दुःख को पानी देने की सोच, पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश। तो याद रखिए, जीवन की निरंतरता मतलब जीवन हमेशा चलता रहता है, और भविष्य की पुनर्निर्माण, फिर भविष्य में हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्या करना है, उस पर चिंतन, उस गहरे विचार का मतलब होता है। तो ये था आज का जो संपूर्ण एमसीक्यू पार्ट। इसके और भी एमसीक्यू पार्ट आ सकते हैं, भाव वाले क्वेश्चन, और मूल भाव क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं उनको एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट में जरूर आपके लिए लाऊंगा। पहले हम सिलेबस पूरी तरीके से खत्म करते हैं, उसके बाद लगातार आपके लिए वो मैं लेता हूँ, और रिवीजन क्लासेस भी होंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी अगर डाउट बात हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। इतने में रहता हूँ, धन्यवाद सबको।